पाकिस्तान के 3 सूबों के बॉर्डर पर वाक़ कच्चे का लाखों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल इलाका 4 दहाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम के लिए नो गो एरिया बना हुआ है। पंजाब के जनूबी इलाकों रहीम यार खान, सादिकाबाद और राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली शहरों शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर के दरियाए सिंध के अतराफ इलाके इन डाकुओं की आमाजगाह बने हुए हैं। इसी इलाके में बलूचिस्तान की हुदूद भी शुरू होती है। सरकारी महकमों के रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेज दौर से दरियाओं के बहावों पर लगाए गए हिफाजती बंदों के अंदर वाक़े इलाकों को कच्चे का इलाका के तौर पर जाना जाता है। ये वो इलाके हैं जहां दरियाओं में सतह आब बुलंद होने पर पानी बाहर आता है और मकामी लोग यहाँ मौसमी फसलें उगाते हैं। कई लाख एकड़ या 300 से 400 किलोमीटर पर फैले हुए ये रकबे महकमा जंगलात और रेवेन्यू की मिल्कियत हैं। दरियाए सिंध के दोनों अतराफ मौजूद कच्चे के इलाकों में 80 की दहाई से खतरनाक डाकुओं का राज है। पंजाब के दरियाए रावी और चनाब के अतराफ वाक़े कच्चे के इलाकों को भी जराइम पेशा अफराद छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संगीन वारदातों में मुलव्वस मुनज़्ज़म डाकू जो इश्तिहारी भी हैं, दरियाए सिंध के अतराफ कच्चे में डेरे डाले हुए हैं। इन इलाकों में वक्फे से ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन डाकुओं का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। 1.5 साल कबल सिंध और पंजाब पुलिस ने इन इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जो इस वक्त भी जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुसल्ला ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के इलाकों में छुपे डाकुओं की वारदातें भी जारी हैं। अक्सर यहाँ से गुजरने वाले जीटी रोड और मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भी वारदातों की इतलात मौसूल हुई है। कच्चे में डाकुओं के पास RR-75 जैसे जदीद हथियारों के अलावा मार्टर गोले, 12-7 और 12-14 बोर की बंदूकें हैं, जबकि पुलिस के पास G3 और LNG बंदूकें हैं, जिनका डाकुओं के पास मौजूद जदीद असले से मुकाबला नहीं किया जा सकता। पुलिस के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां थीं, वो B6 टाइप की थीं, जिनके लिए कहा गया है कि ये सिर्फ लोगों के लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये फाइटर बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन बाद में D7 टाइप की गाड़ी टेक्सला से मंगवाई गई। लेकिन डाकुओं के जदीद हथियारों के सामने इन गाड़ियों में भी हिफाजत मुमकिन नहीं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कलाशनकोव पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में पुलिस के पास पहुंची। कलाशनकोव मिलने के बाद डाकू ताकतवर बन गए और जुर्म करने में आसानी हो गई, जबकि पुलिस और दीगर फोर्सेस से लड़ने के लिए डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर और दीगर भारी हथियार भी खरीद रखे हैं। तहकीक में कहा गया है कि सिंध के डाकू जदीद हथियार अफगान पनाह गुज़ीनों से खरीदते थे, या फिर स्मगलरों या बलूचिस्तान लेवीज फोर्सेस या सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान से खरीदते थे। डाकू इन हथियारों की कीमत मार्केट रेट से ज्यादा अदा करते हैं। हालिया सालों में फेसबुक पर चलने वाली तस्वीर में देखा गया है कि इन डाकुओं के पास कलाशनकोव और दीगर हैवी असले के अलावा रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स समेत दीगर जदीद असलहा भी मौजूद है। तहकीक के मुताबिक 1984 से 1994 का अशरा डाकुओं की दहाई के तौर पर मशहूर था। इसके दौरान दिन दिहाड़े लूटमार और अगवा बराए तावान की वारदातें आम थीं। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तान फौज ने शिमाली पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया। इसके बाद भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कराची ऑपरेशन के अलावा शिमाली सिंध और जनूबी पंजाब के अजला में मौजूद डाकुओं के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू की गयी। इन ऑपरेशंस के दौरान जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर के कच्चे में रहने वाला छोटू गैंग गिरफ्तार हुआ। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के 1600 एहलकारों ने हिस्सा लिया, मगर इसके बावजूद ऑपरेशन नाकाम रहा, जिसके बाद पाक फौज को शामिल किया गया और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए। इसके नतीजे में छोटू गैंग के मुतअद्दिद रुकन मारे गए, जबकि बच जाने वाले गैंग को पकड़ लिया गया। इसके बाद भी डाकुओं के खिलाफ कई ऑपरेशंस हुए, कई ग्रुपों का खात्मा किया गया, मगर डाकू राज अभी तक कायम है। सिंध को पंजाब और बलूचिस्तान से जोड़ते सरहदी रास्तों, कौमी शाहराहों और झैली सड़कों को कच्चे के डाकू अपना दायराकार समझते हैं। टेक्नोलॉजी की आमद और नई सड़कों का जाल बिछने से कबल कच्चे के डाकू इन ही कच्चे रास्तों पर घात लगाकर नीम शब के मुसाफिरों को लूटा करते थे।
कुछ अगवा बराए तावान की वारदातें भी करते थे। फिर नेटवर्क बढ़ा तो इन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर मुल्क भर के छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद को अपने यहाँ पनाह देने और इसके एवज पैसे लेने का काम शुरू किया। हनी ट्रैप करके लोगों को झांसा देकर अगवा करना और रकम लूटने का कारोबार भी यहाँ से शुरू हुआ। हनी ट्रैप एक नया ट्रेंड है। हालिया सालों में कच्चे के डाकुओं ने अगवा बराए तावान के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है, जिसे हनी ट्रैप किडनैपिंग के नाम से जाना जाता है। कच्चे के इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लालच देकर लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें पकड़कर तावान का मुतालबा किया जाता है। इसलिए सिंध और पंजाब पुलिस ने इन इलाकों को जाने वाले रास्तों पर नाके लगा रखे हैं ताकि धोखे से वहां जाने वाले शहरियों को बचाया जा सके।